माना है। कह तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार काम है। मैंने बता दो कर लूंगा सर, पैसा चाहिए मुझे। बोला कि तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। मैंने कब? बोला जब तुम्हारे पास टाइम हो। इसी तरह संडे का दिन था और मुझे लेकर के यहाँ पर आने का प्रयास कर रहे थे 4 संडे से। बहुत सारे लोगों को होता है कि प्रयास करते होंगे बट लोग आ नहीं पाते होंगे, है ना। अगले के अगले संडे बोल देता होगा, मानते हैं। जो हमारे साथी ज्वाइन है उनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं इनको 3 संडे गोली दे दिया। मुझे समझ में आ गया कि हो सकता है कोई कंपनी हो जहां पर मुझे मीटिंग अटेंड करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे और बोलेंगे लोगों को जुर्माना है। तो मुझे समझ में आ गया था, तो मैं इनकी बात को टाल देता था। एक दिन मेरे घर के नीचे ही जाकर के इन्होंने बाइक लगा दिया। बोला अशोक कहाँ है? मैंने बोला रूम पे हूँ। फटाफट नीचे तैयार होके आ जा, तेरे रूम के नीचे खड़ा हूँ मैं। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा, तो मैं कहा कि चलो अब चलते हैं। तो मैं आया तैयार होकर के, पीछे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था तो पीछे बैठने का मौका मिला। जब पीछे बैठ करके पूरा प्लान को समझा और देखा तो 12,000 कमाने वाले लड़के को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो मैंने बोला कि सब ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, सब ये सब बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मानते हैं ऐसा? कितने लोग मानते हैं? अच्छा है, कुछ लोग तो है हमारे जैसे है ना, कुछ लोग हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहा था कि एक 12,000 15,000 रुपए कमाने वाले लड़के को यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जिस नौकरी में था वहां पर 15 साल से काम कर रहा था और 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वहां पर 12-13 हजार रुपए ओवर टाइम लगा करके 15-17 हजार रुपए कमाता था। तो 17,000 कमाने वाले को यहाँ पर लाखों रुपए महीना कमाने का अगर कोई बात करेगा तो दिमाग में बातें आती नहीं है। बिलीव मानना दोस्तों, जब मैंने इनकी बातों पर बिलीव मार करके काम को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद 3 महीना हमने संडे टू संडे जैसे बताए वैसे काम किया और 3 महीने के बाद जो 1 वीक का पेमेंट था, फर्स्ट वीक का, वो था 34,000 रुपया। थैंक यू। सोच करके देखिए कि जिस लड़के की सैलरी 12,000 रुपए थी एक महीने की, वो लड़का एक हफ्ते में 34,000 रुपए कमाया 3 महीने के बाद। तो क्या अब मुझे उस नौकरी की आवश्यकता थी? करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। हमने उस नौकरी को उसी हफ्ते डिसीजन लिया, रिजाइन किया और काम करना यहाँ पर फुल टाइम शुरू किया। दोस्तों बिलीव मानना, एक एक हफ्ते का पेमेंट यहाँ से 3-3 लाख रुपए लिए हैं। तो ये हमारे अंदर क्वालिटी नहीं थी, हमारे अंदर तजुर्बा नहीं था कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले भूपेंद्र जी, गौरव जी, संजीव शर्मा जी, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, उनके लिए एक बार दिल से तालियां होती है कि आज उनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट पे काम करके लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया हो कि 2 लोगों को लाना होता है। दोस्तों 2 लोगों को इसलिए कहा जाता है लाने के लिए क्योंकि जो इन्वेस्ट करेंगे उसका पैसा तो आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उससे आपका बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि एक टीम वर्क काम होता है और टीम वर्क थोड़ा सा समझेंगे सर तो आज की डेट में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जितने भी है, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो है ना, योगी जी, यानी कि जितने नेता नगरी से लेकर के बिजनेसमैन है और कंपनी के ऑनर है, आप सबको अगर आप देखेंगे, वेरीफाई करेंगे तो वो हर बंदा क्या कर रहा है? टीम वर्क काम कर रहा है। टीम के बदौलत ही देश के प्रधानमंत्री है और राज्य के मुख्यमंत्री है, विधायक, सांसद, सब टीम के बदौलत ही बनता है ना। जिस कंपनी में अंदर आप काम करते हैं उसके अंदर हजारों वर्कर काम करता है तो मालिक करोड़ों रुपए बैठे बैठे कमाता है ना। तो ये क्या है? एक टीम वर्क है। एक लोगों के अंदर गलत फहमी डाल दिया गया है कि मेंबर बनाना है, चैन सिस्टम का काम है ना। तो ये एक टीम वर्क काम है। जब मैं आ करके यहाँ पर टीम वर्क काम करना स्टार्ट किया तो आज दोस्तों बिलीव मानना कि खुद तो पैसा कमा ही रहा हूँ, साथ में कम से कम 40 लोग ऐसे हैं इस कंपनी के अंदर जो हमारे लाए गए माध्यम से 40 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं सर, फुल टाइम। और फुल टाइम काम करने का मतलब है कि वो लड़का चाहे लेडीज महिलाएं जो भी है ना, कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो सोच करके देखो कि अपने घर के दिए जलाने के साथ साथ आप लोगों के घर के भी दिए जलाते हैं। तो ये सिस्टम की वो ताकत है, ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म की वो ताकत है।
है ना। तो आप लोग बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, शुरुआत कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा पैसा कमाएंगे, कमाएंगे नहीं, डेफिनेटली कमाएंगे। लास्ट में एक चीज कहना चाहेंगे, एक लाइन कहना चाहेंगे कि कहते हैं कि निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादों को मकसद बना कर तो देखो। और मैम हंस रही है मेरी बातों पे थैंक यू, है ना। इरादों को मकसद बना कर तो देखो, और किनारों में रहकर मिला है किसे क्या, जरा बीच सागर में आकर तो देखो। जय हिंद, जय गुजरात।